हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 4 के हैं, आप सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल पेपर है एनसीसी का, फुल फ्रॉम नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये सारे एमसीक्यू जो है आपको 70 मार्क्स के आने वाले, यानी 30 नंबर पेपर आपके कॉलेज में हुए हैं और सेंटर पे 70 नंबर के होने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारे आपके बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीवीआई है और यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एनसीसी का पूरा नाम पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी में कैडेट का निहित होता है, यानी द मीनिंग ऑफ कैडेट इन एनसीसी। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आपका हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, क्या कह रहा है? द मीनिंग ऑफ कैडेट इन एनसीसी, प्रशिक्षु शिक्षक, प्रशिक्षु सैनिक, चिकित्सक। तो इसमें हमारा सोल्जर होते हैं, ट्रेनी सोल्जर। राइट आंसर हमारा होगा बी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एडवाइजरी कमिटी इज, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, थल सेनाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा इसमें बी। एनसीसी के महानिदेशक का सेना में रैंक होता है। द रैंक ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी इन द आर्मी इज ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कर्नल। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा बी, लेफ्टिनेंट जनरल। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी अधिनियम पारित हुआ था। ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपको 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। एनसीसी के ध्वज में खड़ी पट्टियों के रंग का संयोजन, द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्टिकल स्ट्रिप्स इन द फॉलोइंग इज एनसीसी इज, इसका हमारा होगा ए। राइट आंसर है रेड, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू। ठीक है, ये हमारा नेशनल कैडेट कॉर्प्स का कलर कॉम्बिनेशन होता है वर्टिकल स्ट्रिप का नेशनल एनसीसी फ्लैग में। ठीक है, राष्ट्र एकता सम्मेलन हुआ था। राष्ट्र एकता सम्मेलन कब हुआ? नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1947, 1950, 1960, 1970। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें होगा सी, यानी कि 1960 में। नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1960 में हुआ था, बस इतना याद रखना। और 1960 में नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था और नेशनल एनसीसी जो था वो एक्ट पास हुआ था 1948 में। ओके, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि राष्ट्र एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा होगा सी, यानी 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को याद रखना है। नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस 1960 में। ठीक है, एंड नेशनल यूनिटी डे 30 अक्टूबर को। ओके, हु सेड यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिलेशन टू इंडिया, भारत के संबंध में विविधता में एकता किसने कहा था? तो राइट आंसर हमारा इसमें होगा सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल सिक्योरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल सिक्योरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 मार्च, 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर नहीं, 31 अक्टूबर नहीं। ओके, आगे हमारा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है नोटिफाइड कब हुए थे? तो 1965 में, 1984 वर्ष 1980 में यह हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नोटिफाई हुआ था। याद रखना, अधिसूचित। ठीक है, एनसीसी का सबसे निकट का संबंध है। एनसीसी हैज ए क्लोजेस्ट रिलेशन विथ, क्लोजेस्ट रिलेशन इनका कहाँ से है? पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, पारा मिलिट्री फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। ऑप्शन होगा बी, यानी कि आर्मी। आगे बढ़ेंगे। आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक से है जो आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप सारे एमसीक्यू को देख जाना, फिर उसके बाद एमसीक्यू आपको ऊपर से भी एडेड करके देते हैं। द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी आर कॉम्प्लेक्सन, फिजिकल, बर्थ ऑर्डर। इसमें हमारा राइट होगा ऑल ऑफ अबव। व्यक्ति अपने को किन पहलुओं में देखना चाहता है? इन विच एस्पेक्ट डज ए पर्सन
द पर्सन वॉज हिमसेल्फ। तो दूसरा का क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा सारा, सेल्फ एक्सपीरियंस भी, रियल सेल्फ भी और सेल्फ आइडियल भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हमारा क्या है आगे? सॉरी, क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट ए साइनोनिम फॉर एम्पैथी। सहानुभूति का पर्याय नहीं है। सहानुभूति का पर्याय क्या नहीं है? संवेदना, सहानुभूति, सहायता, तदनुभूति, यानी कमर्सिएशन। कमर्सिएशन सहानुभूति का भाव नहीं है। उदारता, कट्टरता, दयालुता, निकटता, कट्टरता यानी कि डॉगमेटिज्म। ठीक है। फोर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। रचनात्मक सोच के दृष्टिकोण है। द अप्रोच ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग आर ओपन थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, फर्मनेस, यानी इसमें हमारा सारा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में सारा होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। लचीलापन भी होता है, खुले विचार भी और दृढ़ता यानी फर्मनेस भी होती है। रचनात्मक सोच वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन। जिज्ञासु, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स बेनिफिट्स बिलीफ्स, इमेजिनेटिव, चैलेंजिंग बिलीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके। When was the community developed? Community एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम स्टार्टेड। इसका राइट आंसर हमारा होगा सी, यानी कि 1952 में सामुदायिक विकास और विस्तार कार्यक्रम शुरू हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास योजना किसके सहयोग से लागू की गई थी? यानी कि हुज कॉपरेशन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर इज बी, यानी कि यूएसए। ठीक है। सामुदायिक विकास के लिए भारत में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर होगा इसमें हमारा सी, यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लॉक, इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। आगे हमारा है द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द मेथड बाय विच द 5 year plan seeks to initiate a process of transformation of the socio-economic life of the village. This statement is of A.R. Desai, M.N. निवास, एस दुबे, टेलर, यानी कि फोर का आंसर हमारा होगा ए आर देसाई। ओके, ए आर देसाई यानी ये। ओके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास, सामुदायिक भावना का प्रचार प्रसार, ग्रामीण स्वस्थ तथा स्वच्छता, ये सभी। तो 5 का हमारा राइट आंसर होगा ये सभी, ये सारे हमारे आएंगे इसमें। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यही है। प्रारंभ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंध था? जब शुरू शुरू में आए हुए थे तो ये किनसे रिलेट करते थे? सामुदायिक विकास, तो ये योजना मंत्री से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ओके। करेंटली द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अंडर विच मिनिस्ट्री? यानी कि वर्तमान में अभी सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है, पहले किससे रिलेट था? तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से। अभी किससे रिलेट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से। सामुदायिक विकास जो था कार्यक्रम, वो पहले किससे रिलेट था? तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से। एंड अब किससे है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से। ओके। सामाजिक विकास जो है कार्यक्रम का संगठन कितने स्तरों पर कार्य करता है? तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्क एट हाउ मैनी लेवल्स? तो इसके लेवल जो है हमारे वो 5 है। टोटल हमारे लेवल इनके कितने हैं? 5। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन 5 लेवल पे काम करता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालित करने का वास्तविक दायित्व किसका है? मतलब हु हैज़ ए रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? इसका हमारा राइट आंसर होगा राज्य सरकारों का, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ओके। द चेयरमैन ऑफ द स्पेशल एडवाइजरी कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोग्रेस एंड पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, इसका हमारा राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है उसकी प्रकृति और निधि निर्धारण का गठन विशेष सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, और ये काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है ये। करेंटली द डिजिग्नेटेड एरिया फॉर द डेवलपमेंट ब्लॉक इज, यानी कि जो डिजिग्नेटेड एरिया है वो कितना स्क्वायर किलोमीटर है? तो 620 स्क्वायर किलोमीटर हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। हाउ मेनी एक्सटेंशन ऑफिसर आर अपॉइंटेड? यानी कि जो खंड विकास अधिकारी होती है, सहायता के लिए कितने प्रसार अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा 8। टोटल 8 होते हैं इसमें।
समाज सेवा के क्षेत्र हैं। द एरिया ऑफ सोशल सर्विस आर एजुकेशन, स्वास्थ्य, क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ प्रबंधन। तो इसमें हमारे सारे होंगे ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सा नहीं है? तो गांव में शहरीकरण बनाना, ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं है। अब शहर बना देंगे गांव को तो विकास कैसे होगा ग्राम का, सॉरी गांव का। ठीक है, तो वही है, गांव में दीर्घकालीन रोजगार का व्यवस्था करते हैं, गांव में बिजली का व्यवस्था करते हैं, तब ना विकास होगा उसमें। गांव में संपर्क मार्गों का निर्माण करते हैं। तो अगर शहरीकरण बना देंगे तो गांव रहेगा नहीं, तो विकास कार्यक्रम क्यों होगा? द फुल नेम ऑफ मनरेगा, मनरेगा का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? ये हमारा होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। सब में इम्प्लीमेंट है, इसमें एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ नेटिव है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। जीवन ज्योति जो योजना है, पॉलिसी लेने की आयु उसकी क्या है? तो इक्कीस से 60 है, 18 से 50 है, 21 से 50 से 25। राइट आंसर हमारा होगा बी। बी 18 से 50। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना वाज लॉन्चेड जून 2024, जून 2015, जून 2015 एंड जुलाई 2016, 2000 जून 2015। इसका राइट आंसर हमारा होगा। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? जो एनजीओ डे होता है वो कब मनाया जाता है आपका? 12 जनवरी, 27 फरवरी। तो ये हमारा 12 जनवरी राइट आंसर होगा। ये देखो यहाँ है 18 का ए, हाँ 12 जनवरी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी कराने की आयु है। द एज ऑफ टेकिंग पॉलिसी इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज बी, यानी 18 से 70 वर्ष जो है आपको टेकिंग पॉलिसी, मतलब पॉलिसी टेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यू थे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे जाकर टच करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि याद रखना आपको कब कितने साल में क्या हुआ था, एंड सामुदायिक विकास योजना का जो अभी नाम, पहले नाम क्या था और अभी क्या है, और इसके जो 5 ईयर प्लान प्रोग्राम, ये सारे को याद रखना है। ठीक है, और इनका एक्सटेंशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट और एक्सटेंशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो ये सारे आपको क्या है याद रखने होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और एमसीक्यू चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और दे देंगे। ओके।